इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने धमकी दी है कि हमास ने हफ्ते की दोपहर तक कैदी रिहा न किए तो दोबारा जंग शुरू कर देंगे। हमास ने जंग बंदी की खिलाफ वर्जियों पर कैदियों का तबादला मौखर किया है। जवाब दिया कि इसराइल की तरफ से मुआहदे का एहतराम ही यरगबानियों को वापस लाने का वाहिद रास्ता है। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि हम गजा लेने जा रहे हैं। उर्दन के शाह अब्दुल्ला ने से फ़लस्तीनियों की जगह मुख्तस करने पर जोर। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान आला सतह के वफ्द के हमरा आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। वफ्द में वज़रा, आला हुक्काम, कॉर्पोरेट रहनुमा शामिल होंगे। सदर एर्दोगान वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली ज़रदारी से अलग अलग मुलाकातें भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सदर एर्दोगान पाक तुर्क आला सतह स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन काउंसिल इजलास की मुश्तरका सदारत करेंगे। मुतअद्दिद अहम मुआहदों और MOUs पर दस्तखत मुतवक्के। रावलपिंडी में मुबैना तशद्दुद का शिकार 12 साल की घरेलू मुलाजमा इकरा अस्पताल में दौरान इलाज दम तोड़ गई। तशद्दुद के इल्ज़ाम में पुलिस ने मालिक मकान और उसकी बीवी को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमे में कत्ल समेत दीगर 7 दफ़ात शामिल की गई हैं। वज़ीर-ए-आज़म के सियासी मुशीर राना सना ने सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस के खिलाफ रेफरेंस लाने का इंदिया दे दिया। एक इंटरव्यू में कहा कि 2 सीनियर जजेस हर मामले पर ख़त लिख देते हैं। ख़त जिसको लिखा जाता है उसको बाद में मिलता है, पहले मीडिया में आ जाता है। बोले ऐसे प्रोपेगेंडे का मुअज्जिब बनना जो पूरे इदारे को बदनाम करे, इसको मिसकॉन्डक्ट से जोड़ा जा सकता है। वो सुप्रीम कोर्ट में काम ही नहीं चलने दे रहे। वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। मुल्क की मौजूदा सियासी और मुआशी उमूर का जायजा लिया जाएगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी ने कहा है कि जजों के खत उनसे पहले मीडिया पर आ जाते हैं। मामलात अदालतों में खुल कर तय होंगे, छुपन छुपाई नहीं होगी। सहाफ़ी से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि बानी PTI का खत जजेस आईनी कमेटी को भिजवा दिया है। बानी PTI जो हमसे चाहते हैं उसे आईनी बेंच को ही देखना है। जुडिशल कमीशन के इजलास से जिन्होंने बॉयकॉट किया उन्हें एक दिन और इंतज़ार करना चाहिए था। अगर बॉयकॉट ना करते तो एक और अच्छा जज सुप्रीम कोर्ट में आ जाता। जुडिशल कमीशन इजलास में सीनियरिटी का मामला उठाया गया। उनकी ज़ाती राय में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 सीनियर जजों में वो नाम नहीं होना चाहिए था। अगर ये मामला अदालत में आया तो वो इस बेंच में नहीं बैठेंगे। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के स्पीकर ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को मेंबरान सूबाई असेंबली पर करप्शन इल्ज़ामात की तहक़ीक़ात के लिए ख़त इरसाल कर दिया। कहा साबिक़ सेनेटर आज़म स्वाति की जानिब से मानसेहरा के अवामी नुमाइंदगान पर करप्शन के इल्ज़ामात की गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात के लिए इंक्वायरी कमेटी कायम की जाए। कराची में फायरिंग के मुख्तलिफ वाक़यात में 2 अफराद जाँ बहक। यूनिवर्सिटी पर मोटरसाइकिल सवार नौजवान को फायरिंग का निशाना बनाया गया। सुपर हाईवे जमाली पुल के करीब पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग की जद में आकर राहगीर जाँ बहक हो गया। मुजफ्फरगढ़ में एंटी रेप एक्ट के तहत 2 खवातीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक खवातीन ने 2 मुलजिमान के खिलाफ ज्यादती के मुकदमा दर्ज करवाए थे। अदालत में खवातीन ने बयान दिया कि गलत फहमी पर मुलजिमान को नामजद कर दिया था। मुकदमे में नामजद दोनों खवातीन फरार, तलाश जारी। 3 फरवरी को भी खातून के खिलाफ एंटी रेप एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। सदर आसिफ अली जरदारी की लिस्बन में पुर्तगाली हम मनसब से मुलाकात। 2 तरफा अहमियत के उमूर पर तबादला ख्याल। सदर आसिफ अली जरदारी की पुर्तगाल के सदर को दोबारा पाकिस्तान की दावत। कहा पुर्तगाल के सदर के दौरे से दोनों ममालिक के दरमियान ताउन की नई राहें खुलेंगी।
पाक बहरिया के ज़ेर एहतमाम कराची में नवी कसीरुल कौमी अमन मश्क 2025 इख्तिताम पजीर हो गई। मेहमान खुसूसी आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना था कि फोरम ने आलमी जोग्राफियाई ताकतों को महफूज समंदर खुशहाल मुस्तकबिल के मुश्तरका मकसद के तहत जमा किया। दुनिया भर से बहरी फ़ौज की मश्क में भरपूर शिरकत इस अमल की अक्कास है। अमन डायलॉग ने दुनिया भर से आई बहरी क़यादत को बहरी मसाइल पर बातचीत का मौका फराहम किया। इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में पाक बहरिया और गैर मुल्की बहरी जंगी जहाज़ों ने अमन फॉर्मेशन का शानदार मुजाहिरा किया। पाकिस्तान की अमन मशक़ें वो रास्ता है जिसकी इंसानियत पैरवी करे। रूसी काउंसिल जनरल आंद्रे विक्टर वॉच फेदरोव का जियो न्यूज़ को खुसूसी इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान आलमी मैरीटाइम तहफ़्फ़ुज़ का निज़ाम बनाने की तवज्जो तलब कोशिश कर रहा है। रूसी फेडरेशन पाकिस्तान के इक़दाम की शुक्रगुजार है। कई अशरों के मुकाबले में हालिया पाक रूस ताल्लुकात सबसे ज़्यादा मुस्बत हैं और नए ख़तरात से निपटने का मुश्तरका मरकज़ इसी साल कायम होगा। पुतले में हवा भर के पहलवान से लड़वाया, मारा गया तो हाथ भी खड़े कर लिए। अमेरिका ने रूस के खिलाफ यूक्रेन को चीता बनाकर जंग करवाई। बड़ा इलाका हाथों से गया, हर तरफ तबाही। लड़ने को फौजी न रहे, अवाम इमदाद पर आई तो पीछे हट गया। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कह दिया कि यूक्रेन शायद कभी रूस का हिस्सा न बन जाए। 3 साल पहले शुरू हुई जंग में अमेरिका ने यूक्रेन को $175 अरब देने का वादा किया, $106 अरब लुटाने का दावा किया, $66 अरब सिर्फ दिफा के नाम पर उड़े। इसराइली फ़ौज की जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। रफ़ा में फायरिंग, एक फ़लस्तीनी शहीद हो गया। इसराइली फ़ौज गज़ा से पसपा होने से पहले जासूसी आलात छुपा गई। कई मकामात पर छुपे इसराइली जासूसी आलात घरों को वापस आने वाले फ़लस्तीनियों के हाथ लग गए। यमन के हौसियों ने गज़ा पर दोबारा हमलों की सूरत में इसराइल को निशाना बनाने का कह दिया। यरगमालियों के अहल खाना का नेतन्याहू के दफ्तर के बाहर मुजाहरा, पुलिस का मुजाहिरीन पर तशद्दुद, मुजाहिरीन का यरगमालियों को हर सूरत रिहा कराने का मुतालबा। गज़ा की तामीर 9 के लिए $53 अरब से ज़ायद दरकार होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा ने इब्तदाई तखमीना बता दिया। ईरान का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल को ख़त, अमरीकी सदर ट्रंप के इश्तियाल अंगेज़ बयानात के संगीन नताइज से खबरदार कर दिया। ईरानी मंदूब ने कहा कि ट्रंप ताकत के इस्तेमाल की धमकी आमेज़ बयानात इंतहाई तशवीशनाक और गैर जिम्मेदाराना है। ट्रंप के लापरवाह इश्तियाल अंगेज़ बयानात बैनुल-अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जी हैं। सलामती काउंसिल को ऐसे नामुनासिब बयानात के सामने खामोश नहीं रहना चाहिए। किसी भी जारहाना इक़दाम के खिलाफ अपनी खुद मुख्तारी, इलाक़ाई सालिमियत, कौमी मफादात का भरपूर दिफा करेंगे। पेरिस में मसनूई जहानत से मुतालिक सरबरा इजलास। तुर्क मीडिया के मुताबिक फ्रांसीसी सदर ने सबसे मुसाफा करते हुए भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को नज़रअंदाज कर दिया। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सुबकी की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। फ्रांसीसी सदर अमरीकी नायब सदर से मिले, UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से भी मुलाकात की। बरतानिया की लेबर पार्टी ने व्हाट्सएप ग्रुप पर 11 काउंसलर्स मुअत्तल कर दिए। बरतानवी मीडिया के मुताबिक व्हाट्सएप ग्रुप में नाजेबा पैगामात के मामले की तहकीकात जारी हैं। 2 लेबर अरकान पार्लियामेंट पहले भी मुअत्तल हो चुके हैं। वज़ीर आज़म ने वफाक 3 मुल्क की सीरीज़ में पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान अहम मुकाबला आज कराची में होगा। कामरान गुलाम की जगह सऊद शकील, हारिस रऊफ की जगह मोहम्मद हसनैन फाइनल 11 में शामिल। फातेह टीम फाइनल में न्यूजीलैंड से मुकाबला करेगी।